हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। तो हम आपको एक बेसिक से स्टार्ट करते हुए मैथ का पूरा आपको सिलेबस कराएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैथ भी होगी आपकी और रीजनिंग भी होगी। धीरे धीरे हम जीएस भी ट्राई करेंगे। तो आज की हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में, संख्या पद्धति, ठीक है। इसमें आज आपको मैं संख्याओं के बारे में बताऊंगा और कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप कैलकुलेशन भी सीख जाएं अच्छे से। क्योंकि होता क्या है, कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो हम कैलकुलेशन भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो सबको आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं आज संख्याओं के बारे में। पहले तो संख्याओं में सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है आपके नेचुरल्स नंबर, जिन्हें आप नॉर्मली बोलते हो, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपके आ जाएंगे अनंत तक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को आप बोलते हो होल नंबर, ठीक है। अब एक बात सोचिए, चलिए पूर्ण संख्या है, इसका मतलब होगी सारी संख्याएं। तो सारी संख्याओं में जीरो भी आती है, तो ये जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक होती है, अनंत तक, ठीक है जी। अब चलते हैं हम, तो अब आते हैं हम पूर्णांक पर। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसमें आपका बिल्कुल बीच में होता है जीरो, और जीरो से आप राइट साइड मतलब दाईं ओर चलोगे तो आपका चलेगा +1 +2 +3 +4 और अनंत तक। इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक, ठीक है जी, पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर आप जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ मतलब बाईं ओर चलें तो आपका आता है -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते आपका ये भी अनंत तक होता है, और इसे हम बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक। आपको इनमें से ऐसा कुछ याद नहीं रखना कि आपको कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि प्लस, जैसे मान के चलिए लिखा है 10, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस की है, चाहे आप प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। उसमें आपको मान के चलिए माइनस में क्या होता है, माइनस में इतना याद रखना है जो जीरो के जितनी पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि -1 जो है वो आपका सबसे बड़ा पूर्णांक है, सबसे बड़ा पूर्णांक है माइनस में। माइनस का पूर्णांक माइनस में सबसे बड़ा पूर्णांक है, ये आपको याद रखना है। माइनस की कोई भी डिजिट अगर आपको दिखाई दे रही है बड़ी तो इसका मतलब वो है सबसे छोटी। जैसे कि मान के चलिए मैं लिख दूँ -100 और -50। अब ये दोनों ही संख्या माइनस की हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो -50 है ये तो है आपका बड़ा, और -100 ये है आपका छोटा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे पढ़ाते हैं। हाँ चलिए आगे समझते हैं। ये आपकी होती है सम संख्याएं। सम संख्या को आप बोलते हो इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक। जो मान के चलिए 2 से भाग हो जाए वो आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं, ठीक है। और जो 2 से भाग ना हो वो आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। बस आपको इतना याद रखना है। अब जैसे 2 से कौन सी भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 11, जो 2 से भाग नहीं होती तो वो आपकी क्या होती हैं, विषम संख्याएं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो 2 से भाग हो जाए सम संख्याएं, जो 2 से भाग ना हो वो विषम संख्याएं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या। तो आगे है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इनमें आपको क्या याद रखना है कि भाज्य का विपरीतार्थी होता है अभाज्य, ठीक है। आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है एक कैसी संख्या है। तो आपको याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक है आपकी विषम संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या को आप इंग्लिश में बोलते हो प्राइम नंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती क्या है, उसकी आपने बहुत बार डेफिनेशन सुनी होगी कि जो संख्या 1 से और केवल अपने आप से विभाजित होती है वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। उसमें क्या याद रखना है आपको, जो किसी अदर संख्या से ना कटे या जो किसी अदर संख्या से ना भाग हो वो आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखिए 2 केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। 3 खुद से कटता है या फिर अपने आप से कटता है तो वो अभाज्य संख्या हो गई। 5 7 11 13 17 19, जैसे 13 मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है जो भाग ना होती हो किसी अन्य संख्या से,
ठीक है। और जो किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए वो क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 सबसे छोटी 3 भाज्य संख्या, तो 4 सबसे छोटी कैसी है? अभाज्य संख्या। जैसे कि आप मान के चलिए किसी अदर संख्या से कट रही है 2 से, ठीक है। इसके बाद क्या आती है आपकी 6, वो 2 और 3 दोनों से कटती है। 8 आपकी 2 के टेबल में भी आती है और 4 के टेबल में आती है। इसका मतलब ये है जो किसी अदर संख्या के टेबल में आ जाए वो आपकी कैसी होती है? भाज्य संख्या। ये आपको याद रखना है। इसे मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। सम संख्या जो आपकी 2 से भाग होती हों वो सारी की सारी सम संख्या है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते अनंत, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो, जैसे कि आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते करते अनंत तक। फिर आती है आपकी भाज्य संख्या जो किसी अदर संख्या से भाग हो जाए, जैसे कि सबसे छोटी, अगर पूछता है आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप आंसर दोगे 4। 4 सबसे छोटी है। 4, 6, 8, 9, 10। ये आपके एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बन सकता है बना तो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। पर अभाज्य संख्या ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ये बनता है 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, या 20 से 40 तक की अभाज्य संख्या का योगफल बताओ, या फिर प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत बताओ। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अपने आप होमवर्क में आपको 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं खुद लिखनी है। और ये मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन सी होती हैं। आप अपनी एक बार मैच कर लेना कि हाँ आपने सही लिखी है या फिर गलत लिखी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, तो जैसे अभी तक हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं कैलकुलेशन के नियम के बारे में। कैलकुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है बोर्ड मार्क्स। इसी पे ही आपकी सारी कैलकुलेशन निर्धारित हैं। आप कोई भी मैथ का चैप्टर करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो वो बोर्ड मार्क्स के नियम पे ही होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड मार्क्स का नियम। सबसे पहला है उसमें वी फॉर होता है वेनुकुलम। हिंदी में इसे हम लिखते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक आपको इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। बी फोर होता है आपका ब्रैकेट, हिंदी में इसे भी हम क्या बोलते हैं? कोष्ठक। ये 3 टाइप का होता है, जैसे कि सबसे पहला छोटा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मंजिला ब्रैकेट और तीसरा आता है आपका बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि आपका सबसे पहले फर्स्ट ये वाला सोलो होगा, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये, ठीक है। ओ का मतलब आपका आ जाता है ओ, और हिंदी में हम इसे लिखते हैं का, की और के। जहाँ पे भी ये का, की, के शब्द आ जाते हैं वहाँ पे आप इन्हें हटा के और इनकी जगह क्या साइन लगाते हैं? मल्टीप्लाई का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिवाइड। डी फोर आपका क्या होता है? डिवाइड मतलब आपका भाग देना। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। ए फॉर ऐड मतलब प्लस करना। एस फॉर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना, ठीक है। यह आपको नियम जो है सीरीज से ही याद करना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको या क्वेश्चन करते समय भी सीरीज से ही इसका उपयोग करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि पहले नंबर पे आपका वी ही सोल्व होगा, फिर दूसरे नंबर ब्रैकेट, तीसरे पे काकी के, चौथे पे भाग, पांचवे पे मल्टीप्लाई, छठे पे ऐड और सातवें पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है 2 + 2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो हमें इसमें क्या याद रखना है? पहले हमारे भाग के नियम में भाग आता है, उसके बाद प्लस आता है। तो हम पहले देंगे भाग। जैसे 2 से 2 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 1, और 2 और 1 क्या बन जाएगा? 3। ये हमारा होगा इस समय करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो इसमें दूसरा हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इसी से ही मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक रेखा खींच दूँ, तो ये बन गया रेखा कोष्ठक। तो इसका मतलब है पहले नंबर पे क्या सोल्व होता है आपका? रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक में जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 और 2 आपके हो जाएंगे प्लस करके 4। फिर आप दोगे भाग दोगे 4 को 2 से, तो 2 दूनी 4। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस में ये चलता है, ठीक है। इससे अलग जो इसमें दूसरा नियम है, एक बार वो और देख लीजिए साथ के साथ एग्जाम्पल। जैसे कि आपका मल्टीप्लाई का एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर है और बीच में भाग का साइन है। तो आपको इतना याद रखना है जो का, की, के वाली मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा पहले होगी। जैसे कि मान के चलिए 72 डिवाइड बाई 9 का 1/2 ये है। तो आपके यहाँ पे का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा,
1/3। तो ये गलती मत कर देना कि आपने का को तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, लेकिन आप सोचो कि मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है डिवाइड, तो आप पहले डिवाइड कर दो, वो मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे का लिखा है तो इसका मतलब आपको पहले इतना ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, तो आएगा 72/3, या आप 3 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 24 आपका हो जाएगा आंसर। ये आपको याद रखना। पहले एक बार इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे हम पढ़ते हैं। जरा एक भाग की भी एक नियम है छोटा सा, जरा देखते हैं उसे भी। मान के चलिए आपको भाग देना है 4/2, ऐसे लिखा है, और एक लिखा है 2/4। तो हम इसमें मिस्टेक क्या करते हैं जल्दबाजी में कि आप यहाँ से भी आंसर 2 दे देते हैं और यहाँ से भी आप आंसर 2 दे देते हैं, 2 दूनी 4 ऐसे पढ़ गए, वो गलत हो जाता है। तो जब भी मानिए आपको भाग नहीं पता कौन कैसे होगी, तो आप क्या करेंगे, भाग को हमेशा गुणा में चेंज कर देंगे। जैसे कि 4 भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो बाद वाली जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 1/, नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिससे आप आसानी से फिर 2 दूनी 4 काट सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पर क्या गया 2, ये करेक्ट है। अब जैसे इसे करने की कोशिश करोगे आप 2 भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 1/4। तो इसमें आप काटोगे 2 दूनी 4, तो ये आपका क्या आ गया 1/2। ये आपको नॉर्मली याद रखना है। जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन लिखा है। अब बहुत से बच्चे होते हैं, देखते हैं 27 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, फिर आगे देखते हैं 8 जो है 4 के टेबल में आता है, तो 4 दूनी 8 कर देते हैं। ये मिस्टेक है। आप कभी भी अगर भाग दे रहे हैं और आपको नहीं पता भाग कैसे होती है, तो सिंपल क्या करोगे, आपको भी बताया, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे। गुणा में चेंज करोगे तो बाद वाली जो संख्या वो 1/, हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले भाग के साइन को भी चेंज कर दो, उसके बाद वाली संख्या भी 1/, हो जाएगी। अब देखते हैं हम 8 और ये जो 4, ये भी आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर नीचे वाली डिजिट से किसी भी डिजिट से ऊपर वाली डिजिट कटती है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं। तो आपके लिख दोगे इस समय 27 का ऊपर मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा और नीचे 8 चौक 32। यहीं तक हम अपने आंसर को छोड़ देंगे। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर था। जब भी आपका क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अभी आपको मैं क्वेश्चन और बताता हूँ कैसे होगा, देखना ज़रा ध्यान से। जैसे ये है, हम अभी भाग की बात कर रहे हैं, तो भाग में लास्ट नियम है, भाग में ये क्या है, लास्ट नियम, ठीक है। जिसमें आप क्या याद रखोगे कि भाग को हम किस में चेंज कर देते हैं, गुणा में। अब ये पहली से ही बटे में संख्या लिखी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, पलट के लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 4/5। तो 5 × 4/5 ये आपका हो गया। तो 5 से 5 कट जाएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, 4। तो सिर्फ आपको 2 कंडीशन याद रखनी है भाग में। भाग को जब भी आप गुणा में चेंज करेंगे तो बाद वाली संख्या 1/, हो जाती है अगर आपकी सिंगल संख्या लिखी है। अगर पहले से ही बटे में है तो आप उसे पलट के लिखोगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए चलिए चलिए, तो आगे हम बेसिक ही रूल सभी फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको जोड़ते और घटाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, जो संख्या दो संख्या प्लस प्लस के हों तो क्या होंगी, प्लस, और साइन भी किसका आएगा, प्लस का। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो 2 + 4। अब देखिए इससे पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस की है, और 4 से पहले प्लस है ही, तो ये दोनों संख्या प्लस की हैं। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा जोड़ के, 6 आपका हो गया आंसर। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी डिजिट से पहले कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब वो आपकी प्लस की ही होती है, ठीक है। माइनस 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 क्या होंगे, प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, -3 -9, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। 9 और 3 होता है आपका 12, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये होगा आपका -12। इस बात का आपको याद रखना, ठीक।
तीसरा जो इसका लास्ट नियम बचता है वो होता है आपका एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, आपका हमेशा ही क्या होंगे ये माइनस। लेकिन साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, ठीक है। पर साइन किसका आता है, जो संख्या बड़ी होगी। अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस मान सकते, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में। इस पे एग्जांपल देखिए जरा एक बार। जैसे कि मान के चलिए माइनस का 100 प्लस का 50 है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं आपके माइनस। तो अगर 100 में से 50 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास 50। साइन जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है 100, और 100 आपकी माइनस की, तो ये आएगा माइनस के 50 आपका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। इस पर एग्जांपल देखते हैं हम कि मान के चलिए यहाँ पे आपकी बात लिख दें हम 150 माइनस 75, ठीक है जी। 150 माइनस 75, जब ये आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा सिर्फ 75 मतलब 75, और यही आपको हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्लस की संख्या जो है वो आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है। एक बार इसे नोट करिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ये वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा यह है कि आप एक बार समझ लीजिए, फिर आप एक बार आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपको हमारी जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है, वो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक हमारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी हमने बताई, वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम आपको आगे भी इसी तरीके से कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में इसे रिवाइज कर सकते हो या फिर अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई का नियम। जैसे कि गुणा करते समय आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ पे होगी तो आपकी मल्टीप्लाई ही, पर साइन का यहाँ पे थोड़ा सा मैटर है। जैसे कि आप प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका संख्या जो होगी वो प्लस में ही आएगी। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। तो 25 इस समय किसका है, प्लस का है, ठीक है। माइनस माइनस की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल माइनस का 4 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि माइनस के 4 की माइनस के 4 में 2 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 चौक हो जाएगा 16, और ये किस में आएगा आपका, प्लस में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे माइनस प्लस, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, ये आपको याद रखना है कि इस केस में मल्टीप्लाई करते समय तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, माइनस, ठीक है। प्लस प्लस मल्टीप्लाई में क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे। माइनस माइनस किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। और प्लस माइनस या पहले माइनस हो फिर प्लस हो, वो किस में हो जाते हैं, माइनस में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे फिर कराता हूँ इसमें। चलिए, इसमें अब आपका एक नियम और है, वो और देखते हैं। उसके बाद आपके मैं कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो और प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ ले जानी है तो वो चेंज हो जाती है माइनस में, और माइनस उसी प्रकार चेंज होता है प्लस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा जो चेंज होती है वो होती है आपकी भाग में, और भाग चेंज होती है गुणा में, ठीक है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में। उसी प्रकार जो आपका स्क्वायर होता है किसी भी संख्या का, अगर इधर भेज रहे हो आप तो वो हो जाता है रूट में, और रूट किस में चेंज होता है, स्क्वायर में, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए इसके ऊपर मैं आपको साथ ही साथ एग्जांपल अगर दूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² = 25। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा रूट में, और रूट में किसी न किसी का स्क्वायर होता है, तो ये इस समय है 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, आगे हम वैसा अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर मान के चलिए क्यूब है, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में घन, अगर घन है तो वो उधर घन मूल में चेंज होता है, मतलब क्यूब रूट में। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 3 लिखा मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा 3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में,
सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आपके यही यूज में आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज आपको बेसिक में आपको क्वेश्चन कराता हूँ 2। ठीक है, मैं करा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको खुद ही करके देखने हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर रिवील करेंगे कि आपके वो आंसर मैच कराएंगे सही है या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या नाम है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, छोटा ब्रैकेट। तो 4 में से 3 आप घटाओगे तो पहले इस संख्या को ऐसी की ऐसी लिख देंगे, और 4 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा 1, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो आपका अब रहेगा मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो 6 + 4। ठीक है, वही 5 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 4, और यहाँ पर आ गया आपका ये भाग। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका जोड़ने के बाद 10। ये आपका हो गया सीधा सीधा आंसर। एक बार और देख लीजिए भाई, 4 यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 3, तो 4 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 1। प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए प्लस करेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस रहेगी हमने। ठीक, 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस का आ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे भाई आपको इसका तो मान निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे कि ये डिजिट उस तरफ भेज देंगे। जब 65 को उस तरफ भेजोगे तो इसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे P = 80 - 65। प्लस की संख्या है उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आप करिए, 80 में से 65 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 15। मैंने आपको अभी बताया, अगर आपका रूट जो है, रूट अगर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में। तो P की वैल्यू अगर आपको ज्ञात करनी है तो 15 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225। ये आपका आ गया P का मान। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपने घर पे नॉर्मली 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं, और 1 से 11 तक की क्यूब। ये आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। इनके ऊपर एक चैप्टर भी है, वर्गमूल घनमूल। अगर आपको याद होंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर से अपने आप करके देखेंगे। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है, इसके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो है स्टार्टिंग जो है ये अच्छी लगी होगी। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद, थैंक यू।